हरी मटर पे आप डायरेक्ट बेसन घोल के डाल दीजिए और देखिए कितनी बढ़िया रेसिपी बनती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बॉल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 कप बेसन, 250 ग्राम या 200 ग्राम के करीब। तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। बस 2 चीज़ ही डालना है और कुछ मसाला नहीं डालना है। तो चलिए अभी से हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका घोल बना लेंगे ताकि लम्स न बने। एक ही साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम फेंट लेंगे और बिल्कुल इस तरह से गाढ़ा घोल बना लेंगे। तो चलिए अब एक बाटी लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 कटोरी 1 बाटी हरी मटर और 2-3 हरी मिर्च, लहसुन और 2 टुकड़े प्याज के। तो इस तरह से इसे हम पीस लेंगे। तो इसे बारीक ही महीन ही पीसना है। तो चलिए इसे महीन पीस के अब इसे हम घोले हुए बेसन में ऐड कर देंगे और इस तरह से इसे भी खंगार के अच्छी तरह से पूरे डाल देंगे और इसमें फिर इसको दोबारा हम इसे घोल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से आप ये रेसिपी बनाइए, बहुत बढ़िया रेसिपी बनती है और इतनी टेस्टी कि आप एक बार बनाएंगे तो फिर इसी तरह से बनाना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, 2 बड़े साइज के टमाटर, तो सब इसको भी हम इसे बारीक पीस लेंगे। तो इसे पीस के हम रख देते हैं साइड में। और चलिए यहाँ पे हमने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है और उसमें 1 गिलास पानी डाल के स्टैंड लगा के कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे हमने एक बड़ी सी थाली ले ली है और इसमें डाल दिए हैं तेल डाल के इससे थाली को ग्रीस कर लेंगे। और यहीं पे जो हमने बेसन और हरी मटर का जो बनाया था पेस्ट, इसे हम सारे के सारे यहीं पे ऐड करके इसमें हम स्टीम कर लेंगे। तो ये 5 मिनट में ही ये पक जाते हैं और बढ़िया से स्टीम हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ चाकू डाल के हमने चेक किया तो क्लीन आ रहा है, इसका मतलब कि ये अच्छी तरह से पक चुका है। तो चलिए इसे 5 मिनट के लिए बाहर रख के इसे ठंडा करके और इस पीसेस में काट लेते हैं। ये देखिए ये कितनी बढ़िया से पक चुके हैं और पीस भी आसानी से निकल रहे हैं। तो इस तरह से आप इसे चाहें तो ऐसे बना के और इस पे तड़का लगा के या फिर सेलो फ्राई करके भी इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं चटनी के साथ, या फिर इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। तो इसे आप इस तरह से 2 तरीके से इसे खा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं इसकी सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने 2 बड़े चम्मच डाल दिए हैं तेल एक पैन में और यहाँ पे हम मेथी और जीरा भी डाल देंगे आधी आधी चम्मच। और अन्य भी मसाला कोई आप डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेथी और जीरा चटकने के बाद हमने एक बड़ी प्याज ली थी, प्याज को बारीक कट कर लिए थे और प्याज को यहीं पे ऐड करके इसे गोल्डन सुनहरे होने तक भून लेंगे। अब यहीं पे जो हमने प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर का पेस्ट बनाया था इसे भी ऐड करके इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इसे चलाते हुए हम 5 मिनट के लिए इसे ढक करके भूनेंगे और बीच बीच में चला के ताकि ये जले न और अच्छी तरह से भून जाए, ताकि इसमें से कच्चापन निकल जाए, क्योंकि ये सब हमने कच्चे ही पीसे थे। तो सब 5 मिनट के बाद हम इसे भून दिए तेल छोड़ने तक। अब सारे मसाले यहीं पे ऐड कर देंगे। तो जो आप मसाले खाते हो हर दिन के सब्जी मसाले, वही अब मसाले इसमें डाल दीजिए और अब इसमें थोड़े से पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं। और इसे फिर से ढक करके 5 मिनट के लिए इसे भून लेंगे और नमक भी डालेंगे। तो नमक हमने उसमें भी डाले हैं सब्जी में, तो इस तरह से ध्यान से नमक डालिए ताकि नमक ज़्यादा ना हो। और ग्रेवी हम थोड़ी ज़्यादा ही बनाएंगे ताकि जो हम बेसन के और मटर के सब्जी बनाए हैं पीसेस, तो वो सोखते हैं। तो इस तरह से ग्रेवी ज़्यादा रखना पड़ता है। तो इस तरह से एक उबाल आने के बाद हम सारे पीसेस इसमें ऐड कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट में ही देखिए कि ये ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाती है और जो हमने पीसेस डाले हैं बड़े साइज में फूल के हो जाते हैं। तो देखिए अब ये गाढ़ी हो चुकी है ग्रेवी। अब यहीं पे हमने हरी धनिया और 3-4 हरी मिर्च को फाड़ के डाल दिया है बीच में से। तो चलिए अब इसे और 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे और इसके बाद से उतार लेंगे।
पे इसे ठंडे होने देते हैं थोड़े हल्के से। तब तक हम फुल्का रोटी तवा रोटी बनाएंगे। तो देखिए मैंने आटा पहले से ही गूँथ के रख लिया था। अब इसे हम छोटी-छोटी लोई काट लेंगे। तो छोटी-छोटी इतनी छोटी-छोटी लोई काटेंगे और पतली-पतली एकदम महीन रोटी और फूली-फूली बनाएंगे ताकि इस सब्जी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए अब इतनी छोटी सी नींबू के साइज की मैंने लोई ली है। अब इसे हम बेल लेंगे। तो जिससे रोटी नहीं बेलना होता है तो आता है। तो देखिए बेलन को हमने कैसे पकड़ा है। इस तरह से पकड़ के आप ऐसे गोल-गोल घुमाएंगे तो रोटी एकदम गोल और एकदम पतली सी हो जाती है, एकदम परफेक्ट बिलाती है रोटी। इस तरह से आप फुल्का रोटी बनाइए। फुल्का रोटी बनाने के लिए एकदम पतला बेलना चाहिए, एकदम पतली रोटी रहेगी। देखिए कितनी मैंने पतली बेली है। तो चलिए एक और आपको बेल के दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हाथ के अंगूठी और अंगूठा और चारों उंगलियों के बीच में ऐसे गोल-गोल बेलन घुमाएंगे तो रोटी बढ़िया से बिल जाती है। तो चलिए अब इसे हम डालते हैं तवा पे और तवा पे उलट-पलट के दोनों तरह से एक रोटी रख के उसे हम फुला लेंगे। तो देखिए कितना गेंद की जैसे रोटी फूल चुकी है। तो इसी तरह से मैंने सारी रोटी बनाई एकदम फूली-फूली सी तवा रोटी। तो आप इस तरह से आप तवे पे भी बना सकते हैं या फिर गैस पे कितने लोग सेकते हैं। तो देखिए मैं तवा हटा के और आपको दिखा रही हूँ कि गैस पे भी कितनी बढ़िया फूल जा रही है रोटी, एकदम फूली-फूली बन रही है। तो इस तरह से रोटी भी बनाइए और चाहे तो आप उसमें घी भी लगा सकते हैं रोटी बना के या फिर ऐसे भी सर्व कीजिए। तो देखिए मैंने ऐसे ही सर्व कर लिया है। तो ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है मटर और बेसन की। आप ऐसे बेसन की सब्जी या फिर मटर की खाली बनाते होंगे बहुत बार, लेकिन इस तरह से कभी नहीं बनाई होगी। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइए, बहुत सबको पसंद आने वाली है ये सब्जी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने किस तरह से बनाया। तो ज़रूर ये एक बार ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों संगी साथियों के साथ शेयर की करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए कितनी बढ़िया रोटी बनी, एकदम नरम मुलायम, हाथ में लेने पे ऐसे मुड़ भी जाती है फिर अपने शेप में आ जाती है, टूटती नहीं है। तो चलिए इसे देखिए मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ।